यूएई में टीचर की निकली वैकेंसी, प्रवासी भी कर सकते हैं अप्लाई। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। क्या आप यूएई में बतौर शिक्षक अपना करियर बनाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये आपके लिए शानदार मौका है। यूएई की शिक्षा मंत्रालय ने टीचिंग से जुड़ी कई भर्तियां निकाली हैं, जिसमें यूएई के नागरिकों के साथ साथ प्रवासी भी आवेदन कर सकते हैं। इस पहल का मकसद देश में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाना और योग्य शिक्षकों की संख्या बढ़ाना है। खाली पद और उनकी जरूरतों की बात करें तो देखिए, किंडरगार्टन शिक्षक के तौर पर बहाली है, लेकिन ये अरबी माध्यम है, यानी कि अरबी में आपको पढ़ाना होगा। काम क्या होगा तो बता दें, छोटे बच्चों को पढ़ाना होगा और उनके डेवलपमेंट में आपको हेल्प करनी होगी। क्लासरूम को काफी ज्यादा एंटरटेनिंग और इंटरैक्टिव बनाना पड़ेगा। मॉडर्न सेक्शन टेक्निक्स जो हैं उनका इस्तेमाल आपको करना होगा। एलिजिबिलिटी की अगर बात की जाए तो प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षक या किंडरगार्टन में स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो यूएई के नागरिकों के लिए कोई अनुभव की जरूरत नहीं है। प्रवासियों के लिए कम से कम 3 साल का प्राथमिक शिक्षण अनुभव होना चाहिए। एज की बात करिए तो 45 साल तक की उम्र होनी चाहिए। भाषा की बात करें तो अरबी और अंग्रेजी में पढ़ने, लिखने और बोलने की अच्छी पकड़ होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। दूसरा जो पोजीशन है टीचर का जिस पर बहाली निकली है वो है स्वास्थ्य विज्ञान शिक्षक अंग्रेजी मीडियम के लिए। इसके लिए एलिजिबिलिटी है स्वास्थ्य से जुड़े विषय में स्नातक डिग्री या फिर इसी के इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो प्रवासियों के लिए कम से कम 3 साल का स्कूल में टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास एमओई लाइसेंस, बीएड, एमएड, एनटीएस, पीजीसीई जैसी मान्यता प्राप्त शिक्षण डिग्री है तो सिर्फ 2 साल का एक्सपीरियंस भी चलेगा। तीसरा जो जॉब वैकेंसी है वो बिजनेस टीचर के तौर पर निकली है और ये भी अंग्रेजी मीडियम है। काम क्या करना होगा तो बता दो, इसके लिए बिजनेस स्टडीज को आसान और दिलचस्प तरीके से पढ़ाना होगा। स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना और उन्हें गाइड करना होगा। एलिजिबिलिटी की बात करें तो बिजनेस स्टडीज कॉमर्स से संबंधित विषय में स्नातक डिग्री आपकी होनी चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। यदि आपके पास एमओई लाइसेंस या अन्य मान्यता प्राप्त शिक्षण डिग्री है तो सिर्फ 2 साल का अनुभव भी मान्य होगा। वहीं बता दें कि फिजिक्स के टीचर के लिए भी बहाली है। एक्सपीरियंस की बात करें तो कम से कम 3 साल का स्कूलों में फुल टाइम टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। यदि आपके पास एमओई लाइसेंस, बीएड, एमएड, पीजीसीई जैसी डिग्री है तो सिर्फ 2 साल के एक्सपीरियंस से भी काम चल जाएगा। एलिजिबिलिटी की बात करें तो इससे रिलेटेड यानी फिजिक्स से रिलेटेड आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। पांचवा बात करें तो केमिस्ट्री टीचर के लिए जॉब की वैकेंसी है। अनुभव की बात करें तो इसमें भी कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपको एमओई लाइसेंस या बीएड जैसी आपके पास डिग्रियां हैं तो सिर्फ 2 साल का एक्सपीरियंस से भी आपका काम चल जाएगा। एलिजिबिलिटी की बात करें तो केमिस्ट्री से रिलेटेड आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अब सवाल ये कि आवेदन कैसे करें, तो अगर आप इन नौकरियों के लिए योग्य हैं और आवेदन करना चाहते हैं तो एमओई के आधिकारिक करियर पोर्टल पर आपको जाना होगा और स्टेप 1 ये है कि अभी आवेदन करें बटन पर क्लिक करना होगा। स्टेप 2 में आपको ईमेल या लिंक्डइन अकाउंट से लॉगिन करना होगा। स्टेप 3 में अगर अकाउंट नहीं है तो न्यू अकाउंट बना लें। स्टेप 4 में सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स भरें और अपना सीवी अपलोड कर दें। स्टेप 5 में आवेदन करें पर आपको क्लिक करना होगा। तो जल्दी करें, आवेदन की अंतिम तिथि छूटने ना पाए आपसे। तो भारत के 2 नागरिकों को दी गई फांसी की सजा, चलिए बताते हैं आखिर क्यों। संयुक्त अरब अमीरात में अलग अलग हत्या के मामलों में मौत की सजा पाए 2 भारतीय नागरिकों को भी फांसी की सजा दे दी गई है। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को ये जानकारी दी। दोनों व्यक्तियों की पहचान मोहम्मद रिनाशा अरंगी-लोट्टू और मुरलीधरन पेरुमथट्टा वल्लपल्ली के रूप में हुई है। दोनों मूल रूप से केरल के रहने वाले थे। यूएई की सर्वोच्च अदालत कोर्ट ऑफ कैसेशन ने उनकी सजा बरकरार रखी थी। पिछले महीने उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की 33 वर्षीय महिला शहजादी खान को 15 फरवरी को यूएई में फांसी की सजा दी गई थी। वह अपनी देखरेख में एक बच्चे की मौत के लिए मौत की सजा का सामना कर रही थी।
केरल के रहने वाले इन दोनों को क्रमशः एक अमीराती नागरिक और एक भारतीय नागरिक की हत्या के लिए मौत की सजा का सामना करना पड़ रहा था। अरब अमीरात की सर्वोच्च अदालत कोर्ट ऑफ कैसेशन ने उनकी मौत की सजा को बरकरार रखा और 28 फरवरी 2025 को फांसी भी दी गई। कन्नूर का रहने वाला अरंगी लुट्टू यूएई के एक नागरिक की हत्या से संबंधित गिरफ्तारी से पहले अल एन में एक ट्रैवल एजेंसी में काम कर रहा था। साउथ फर्स्ट की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अरंगी लोट्टू की मां ने केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से मामले में हस्तक्षेप करने के लिए याचिका दायर की थी, जिसमें दावा किया गया था कि उनके बेटे ने मानसिक रूप से विकलांग यूएई नागरिक की यातना से बचने की कोशिश करते हुए गलती से हत्या कर दी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों को हर संभव काउंसलर और कानूनी सहायता प्रदान की गई थी, लेकिन अंत में यह सफल नहीं हुआ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। फरवरी की शुरुआत में उपलब्ध कराए गए सरकारी आंकड़ों के अनुसार विदेशी धरती पर मौत की सजा पाए भारतीयों की सबसे ज्यादा संख्या यूएई में है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने 13 फरवरी को राज्यसभा को बताया कि यूएई में 29 भारतीय मौत की सजा का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार विदेशी अदालतों की ओर से मौत की सजा पाए जाने वाले भारतीय नागरिकों की संख्या 54 है। इसके अलावा यूएई में दूसरी सबसे बड़ी संख्या में 2518 भारतीय कैदी हैं, जो सऊदी अरब के बाद दूसरे स्थान पर है, जहां 2633 भारतीय कैदी है। हालांकि यूएई में मौत की सजा पाने वाले भारतीयों की संख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन यह अकेला देश नहीं है। सरकारी आंकड़ों से पता चला है कि सऊदी अरब में 12 भारतीय, कुवैत में 3, कतर में 1 और यमन में 1 भारतीय को फांसी की सजा दी जा रही है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार बहरीन, ओमान और इराक में कोई भी भारतीय मौत की सजा पाने वाला नहीं है। विदेश में मौत की सजा का इंतजार कर रही किसी भारतीय का सबसे मशहूर मामला कोच्चि की नर्स निमिषा प्रिया का है, जो उसे 2017 में एक यमन नागरिक तलाल अब्दो महदी की कथित हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक कई लोगों के अनुसार इन देशों में इतने सारे भारतीयों का मौत की सजा पर होना प्रवासी श्रमिकों की ओर से सामना की जाने वाली कठोर वास्तविकताओं और इस क्षेत्र में शरिया कानून के कठोर पालन को दर्शाता है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में स्ट्रैटेजिक स्टडीज प्रोग्राम के डिप्टी डायरेक्टर और फेलो कबीर तनेजा ने साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट को बताया है कि कई मामलों में जब भारतीय इन देशों में जाते हैं तो पासपोर्ट जब्त करना एक आम बात हो गई है। कई भारतीय नियमित रूप से शिकायत करते हैं तो उनका पासपोर्ट उनके स्पॉन्सर की ओर से छीन लिया जाता है और कई मामलों में वेतन भुगतान में भी देरी होती है। कई भारतीय ये भी शिकायत करते हैं कि उन्हें जो काम करने की स्थिति दी जाती है वह दयनीय है। ये सभी कारक उन्हें हद से आगे धकेल सकते हैं, जिससे वे कुछ मामलों में कठोर कदम उठाने के लिए मजबूर हो सकते हैं। कई अन्य मामलों में यह केवल भारतीयों को प्रदान किए जा रहे उचित कानूनी उपायों की कमी है। कैसे दी जाती है यूएई में फांसी? हाल ही में अबू धाबी में शहजादी को सजाए मौत दी गई है। ठीक 13 दिन बाद फरवरी 28 को 2 और भारतीयों को मौत की सजा दी गई थी। ये दोनों केरल के रहने वाले थे। इनमें से एक का नाम मोहम्मद रिनाश और दूसरे का मुरलीधरन था। रिनाश पर एक यूएई नागरिक के कत्ल और मुरलीधरन पर एक भारतीय नागरिक के कत्ल का इल्जाम था। अबू धाबी की जेल में भारत की शहजादी को फांसी तो दे दी गई, लेकिन उसे दफनाया गया 20 दिन बाद। हालांकि शहजादी के परिवार वाले यानी बूढ़े माँ बाप और भाई उसके जनाजे में शामिल नहीं हो सके। 5 मार्च को अबू धाबी के उस कब्रिस्तान में शहजादी के साथ साथ एक और भारतीय नागरिक मोहम्मद रिनाश को भी दफनाया गया। दरअसल शहजादी को सजाए मौत देने के 13 दिन बाद 2 और भारतीयों को गोली मारकर मौत की सजा दी गई थी। बिल्कुल सही सुना आपने। यूएई में मौत की सजा जो है वो फंदे से लटका कर नहीं बल्कि गोली मारकर दी जाती है। बता दें जिन 2 लोगों को गोली मारी गई वो दोनों केरल के रहने वाले थे और इनकी कहानी भी दिल दहला देने वाली थी।
A7S1954 ये नंबर है हिंदुस्तान की शहजादी के कब्र का, जिसे 5 मार्च गुरुवार को आबू धाबी में दोपहर के ठीक 12:30 बजे आबू धाबी के कब्रिस्तान में दफना दिया गया था। शहजादी की कब्र के ठीक बराबर में एक दूसरी कब्र है जिसका नंबर है A7S1953। शहजादी के साथ साथ लगभग ठीक उसी वक्त हिंदुस्तान के मोहम्मद रिनाश को भी उस दूसरी कब्र में दफना दिया गया था। शहजादी और मोहम्मद रिनाश के अलावा एक तीसरे भारतीय मुरलीधरन को भी रिनाश के साथ साथ 28 फरवरी को मौत की सजा दी गई थी, लेकिन मुरलीधरन के परिवार से कोई भी आबू धाबी नहीं पहुंचा, इसलिए अभी तक मुरलीधरन का अंतिम संस्कार नहीं किया जा सका। शहजादी के घर से भी जनाजा में हिस्सा लेने के लिए यूपी के बांदा से कोई भी आबू धाबी नहीं पहुंचा था। आबू धाबी के अधिकारियों ने ये पहले ही कह दिया था कि शहजादी की लाश 5 मार्च तक मुर्दाघर में रहेगी। इसके बाद अगर परिवार का कोई शख्स नहीं आता है तो उसे दफना दिया जाएगा। शहजादी के वालिद शब्बीर खान और उनकी बीवी इतने कम वक्त में आबू धाबी के सफर का इंतजाम नहीं कर पाए थे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना 5 मार्च की मियाद बीतते ही 6 मार्च की सुबह आबू धाबी से शब्बीर खान के पास एक फ़ोन आता है। शायद ये फ़ोन यूएई में मौजूद भारतीय दूतावास से था। इस फ़ोन पर शब्बीर खान को बताया जाता है कि शहजादी को आबू धाबी के लोकल टाइम के मुताबिक दोपहर के ठीक 12:30 बजे दफना दिया जाएगा। आखिरी रस्म में हिस्सा लेने के लिए नाम पूछने पर शहजादी के वालिद आबू धाबी में मौजूद अपने 2 रिश्तेदारों के नाम बताते हैं। इसके बाद तय वक्त पर आबू धाबी के एक लोकल कब्रिस्तान में 2 कब्रें खोदी जाती हैं। असल में 15 फरवरी को आबू धाबी में शहजादी को सजाए मौत दिए जाने के ठीक 13 दिन बाद 28 फरवरी को 2 और भारतीयों को भी मौत की सजा दी गई थी। ये दोनों केरल के रहने वाले थे। इसमें से एक का नाम मोहम्मद रिनाश और दूसरे का मुरलीधरन था। मैं बता दें कि मुरलीधरन की लाश अभी भी आबू धाबी के एक मुर्दाघर में रखी हुई है। अगर परिवार आबू धाबी नहीं पहुंचता है तो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से मुरलीधरन का भी इसी हफ्ते अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक मुरलीधरन के पिता ने अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने के वास्ते आबू धाबी जाने में अपनी मजबूरी जताई। शहजादी रिनाश और मुरलीधरन तीनों के ही परिवार वालों का कहना है कि इनकी सजाए मौत रोकने के लिए भारत सरकार समेत किसी ने भी कोई मदद नहीं की, यहाँ तक कि उन्हें सही जानकारी भी नहीं दी गई। शहजादी की मौत की जानकारी तो उसके घर वालों को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली। असल में शहजादी रिनाश और मुरलीधरन तीनों ने एक ही दिन, एक ही तारीख और एक ही वक्त पर यानी 14 फरवरी को अपने अपने घर आखिरी बार फ़ोन किया था। इसके बाद 15 फरवरी की सुबह शहजादी को और 28 फरवरी की सुबह रिनाश और मुरलीधरन को मौत की सजा दे दी गई थी। शहजादी को आबू धाबी के अल बातवा जेल में 15 फरवरी की सुबह ठीक 5:30 बजे फायरिंग स्क्वाड ने दिल पर गोली मारकर सजाए मौत दी थी। फायरिंग स्क्वाड में कुल 5 लोग थे। शहजादी को एक खास किस्म का कपड़ा पहनाकर एक पोल से बांध दिया गया था। उसके दोनों हाथ पीछे की तरफ बंधे थे। दिल के ठीक ऊपर एक कपड़े का टुकड़ा लगाया गया था ताकि गोली चलाने वाले के लिए दिल का निशाना लेकर गोली चलाना आसान हो। ठीक शहजादी की तरह ही 13 दिन बाद 28 फरवरी की सुबह अल आइन जेल में रिनाश और मुरलीधरन को भी फायरिंग स्क्वाड ने इसी तरह से दिल पर गोली मारकर मौत की सजा दी थी। यूएई कानून के तहत जिन्हें सजाए मौत दी जाती है उनकी लाश उनके देश वापस नहीं भेजी जाती, बल्कि वहीं उनके धर्मों के हिसाब से उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है या फिर उन्हें दफना दिया जाता है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर।